हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 4 रिमझिम पुस्तिका का पार्ट 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। आइए शुरू करें। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अभिमान मतलब गर्व। बीरबल को तो वो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। मूर्ख का मतलब है बेवकूफ। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता। दरबार में बीरबल की तूती बोलती थी, मतलब दरबार में सभी बीरबल को बहुत मानते थे और उसके बारे में बातें करते थे। और ख्वाजा साहब को बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़ें, मतलब उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। ख्वाजा साहब की चलती तो बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकाल देते, लेकिन निकलवाते कैसे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा बीरबल के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। तो वो अपने आप को बड़ा बताने के लिए बीरबल के लिए मुश्किल से सवाल खोज कर लाए। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो वो चाह रहे थे कि बादशाह जो है वो सवाल पूछकर देख ले कि असल में बीरबल जो है वो बुद्धिमान है या नहीं। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसने कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उसके उत्तर दे पाओगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। तो याद रखिए बच्चा, पहला प्रश्न, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वो दुनिया फीते से नाप कर दिखा दे, मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने भेड़े मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को अगर संदेह है तो बालों को गिन के फिर तारों को गिन के उनकी संख्या की तुलना कर ले। अब अकबर का तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल भर पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल जो है लोगों का जीना मरना चलता रहता है। इसीलिए सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किए जाए, तभी मैं उनको गिन के ठीक ठीक से संख्या बता देता हूँ। बादशाह को बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भों से रोकर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़े। ख्वाजा साहब फिर कुछ बोलते ही नहीं बना, तो वो चुप हो गए। तो देखा बच्चों, बीरबल कितना बुद्धिमान था। बीरबल की और बादशाह अकबर की बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, आप उन्हें किताबों में पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आइए करते हैं अभ्यास। ख्वाजा सरा के 3 सवालों का कोई भी और जवाब हो तो आप बताइए। पहला सवाल, संसार के केंद्र कहाँ है? तो उन्होंने दूसरा जवाब हो सकता है जिस स्थान पर खड़े हैं वही दूसरे संसार का केंद्र है। उनका दूसरा सवाल था कि आकाश में कितने तारे हैं। तो जितने आपके सिर में बाल हैं उतने ही उनके इतने ही आकाश में तारे हैं। तीसरा सवाल, संसार की आबादी कितनी है? इसका भी जवाब दूसरा हो सकता है कि
दूस ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर बता देंगे। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? तो आप भी सोचिए, कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती? तो आप इस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम क्या करोगे? तो आप लिख सकते हैं, मैं अपने देश के प्रति बहुत सारे काम करूंगा, देश की गरीबी को उठाऊंगा और दुनिया को सुंदर बनाऊंगा। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 ही दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। तो आपने देखा, एक बस शब्द के कितने अलग अलग तरह के जो है अर्थ होते हैं। इसी तरह चल, चला, चल, चल, चलें, चलना, चलती, चलो। तो बनाइए इसके वाक्य। तू मेरे साथ चल, आज तो मैं चल चल के थक गया। लो, वह तो चला गया। अच्छा, हम चलें? क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए, तुम मेरे साथ चलो। बीरबल अन्य व्यक्तियों की तरह हाजिर जवाब है, उसी तरह आप कर सकते हैं। तेनाली रामा और लाल भुजक्कर के जो है कहानियाँ वो भी पढ़ सकते हैं। आइए देखें इन शब्दों का क्या अर्थ होता है। बुद्धिमान, चतुर, अभिमान, घमंड, संसार, दुनिया, मूर्ख, बेवकूफ, विश्वास, भरोसा, कोशिश, प्रयत्न। नाक। अब नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ करिए। नाक भू सिकोड़ना। नाक भू सिकोड़ने का मतलब है कि बाहर जाने के नाम पर नाक भू सिकोड़ना, मतलब नखरे कर लेता है। कलई खुलना मतलब कि सारी बातें आ जाना। कलई खुलना, चोरी चोरी की कलई खुलते ही वह धीरे धीरे खिसक गया, मतलब सभी को सच्चाई पता चल जाना। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you so much for watching my video.